हेलो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ साविंग ऑफ टिम्बर। टिम्बर की चिराई के मेथड जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 5 मेथड हैं: ऑर्डिनरी साविंग, टेंजेंशियल साविंग, रेडियल साविंग, क्वार्टर साविंग, कंबाइंड साविंग। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू मेरा जो फोकस होता है, मेरा पहले से ही जितनी भी मैंने वीडियो टिम्बर की अपलोड की हैं अपने चैनल पे, मेरा फोकस कभी भी डेफिनेशन पे रहा नहीं है। मेरा फोकस रहता है कि समझ में आपको आना चाहिए। डेफिनेशन तो खुद जो आप समझ गए हो उससे खुद निकाल सकते हो। यहाँ भी बहुत सारे जो पॉइंट बताऊंगा उसमें बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये डेफिनेशन मैंने इसी में से निकाल के लिखी हुई है। बाकी मेरा इसका लिखने का ये नहीं है कि आप नोट करो उसको, बहुत वो करो, अंडरलाइन करो, लेकिन मेन है कि आप इसी में से निकाल के करो, समझ के करो। जैसा मैं बताऊंगा आपको ऑर्डिनरी साविंग, जैसे ये टिम्बर का सेक्शन मैंने दिखाया हुआ है। अब इसमें मैंने लिखा हुआ दिस साविंग इज इजी, चीप एंड क्विक। ये जो चिराई की विधि है इजी है, चीप है, क्विक है। मैक्सिमम टिम्बर ऑब्टेन बिकॉज इट शो मिनिमम वेस्टेज। मैक्सिमम टिम्बर क्यों मिलता है इसमें? क्योंकि इसमें वेस्टेज मिनिमम है। इसके जो तख्ते प्लैंक कटते हैं ना, ऐसे ऐसे कटते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, जैसे मैंने ये रेड लाइन में दिखाए हुए हैं, ये इस तरह से कटते हैं। साविंग कट आर टेंजेंशियल टू एनुलर रिंग। ये हमारी एनुलर रिंग है, तो ये जो कटा है ये इसके टेंजेंशियल होके जा रहा है, ये भी इसके टेंजेंशियल होके जा रहा है। ये मैंने एनुलर रिंग इतनी बनाई है, इससे ज़्यादा ही होती है, ये तो मैंने स्पेस दिखाने के लिए बनाई है। तो जो प्लैंक जाता है, तख्ता जो कटता है, वो टेंजेंशियली रिंग को स्पर्श करते हुए जाता है, वही मैंने यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है। इन इंडिया वाइडली एडोप्टेड, मतलब इंडिया में ज़्यादा यूज होती है क्योंकि वेस्टेज कम है, चीप है और क्विक है। एक पॉइंट आता है ये साविंग कटा टेंजेंशियल टू एनुलर रिंग, ये आपको दिख ही रहा है। अगर यहाँ दिख रहा तो ये आप लिख ही सकते हो। एक पॉइंट आता है इसमें अनइक्वल श्रिंकेज ड्यू टू दिस प्लैंक आर लायबल टू वार्प एंड ट्विस्ट। मतलब श्रिंकेज तो होता ही है लेकिन वो अनइक्वल होता है। अनइक्वल का मतलब क्या? मैक्सिमम इन एज, लेस इन मिडिल। एजेस पे ज्यादा होता है, मिडिल में कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, हमारी जो पुरानी वीडियो है उसमें हमने पढ़ा था, जो ये पार्ट होता है ये हार्डवुड है, इधर सॉफ्टवुड है। सॉफ्टवुड में सैप की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, हार्डवुड डेड पार्ट है, इसमें सैप की मात्रा बहुत कम होती है, लगभग डेड हो चुका होता है, इसमें वेरिएशन होता रहता है, तो इसमें सैप की मात्रा ज़्यादा होती है। अब ये तख्ता कटा देखो, ये जो सपोज मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये इसमें से प्लैंक के कटा, तो ये कटने के बाद क्या है, ये पार्ट इसका सेप वुड में है, ये भी सेप में है, ये हार्डवुड में है। अब हार्डवुड में क्योंकि सेप की मात्रा कम है, डेड है ये पार्ट डेड है, ये एक्टिव पार्ट है, ये भी एक्टिव पार्ट है, तो इसमें सेप ज़्यादा है, इसमें भी ज़्यादा है, इसमें कम है। तो ये एजेस हो गया तख्ते का, ये भी एजेस हो गया। तो मैक्सिमम इन एज, जहाँ सेप ज़्यादा है तो वहाँ श्रिंकेज जो है ज़्यादा हो रही है। यहाँ सैप की मात्रा कम है तो लेस इन मिडल में सैप की मात्रा है तो श्रिंकेज भी लेस हो रहा है, क्योंकि सैप की मात्रा कम है, डेड पार्ट है, तो श्रिंकेज भी लेस ही हो रहा है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ड्यू टू दिस प्लैंक आर लायबल टू वार्प एंड ट्विस्ट, मतलब ये अनइक्वल श्रिंकेज की वजह से प्लैंक जो इसके तख्ते होते हैं वो ऐंठन और मरोड़ की समस्या से जूझते हैं। सेकंड देखते हैं टेंजेंशियल साविंग, जिसको फ्लैट साविंग और स्लैब साविंग भी बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मेन पॉइंट है इसके, कट्स आर टेंजेंशियल टू एनुलर रिंग एंड दे मीट ईच अदर एट राइट एंगल। कट्स आर टेंजेंशियल, देखो एनुलर रिंग के टेंजेंशियल ही ये कट रहे हैं, वही मैंने लिखा हुआ है, एंड दे मीट ईच अदर एट राइट एंगल, एक दूसरे से राइट एंगल पे मीट कर रहे हैं जो प्लैंक है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस मेथड इज एडोप्टेड व्हेन एनुलर रिंग आर वेरी डिस्टिंग्विश्ड। मतलब ये मेथड कब एडोप्टेड किया जाता है? जब एनुलर रिंग बहुत साफ दिखाई दे रही हो एंड द मेडुलरी रेज आर क्लियरली डिफाइंड,
मेडुलर जो हमारी मेडुलरी रेज हैं ये वाली, ये भी क्लियरली डिफाइन दिख रही हों, तभी उस केस में ये मेथड प्रीफर करा जाता है। इजी है, चीप है, वेस्टेज इज ऑल्सो मिनिमम, वेस्टेज इसमें भी कम होती है, इजी भी है, चीप भी है। अब देखो, वार्प एंड ट्विस्ट आर लेस देन ऑर्डिनरी साविंग। वार्प और ट्विस्ट ऑर्डिनरी साविंग की कंपेयर में कम होता है, क्योंकि इसमें जो तख्ते कट रहे हैं या तो सॉफ्ट से वुड से होके जाते हैं या तो हार्ड वुड से होके जाते हैं, क्योंकि इस तरह कटते हैं ना, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे आगे बढ़, इस तरह से कटते हैं इसमें, इस तरह से, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह, ऐसे ऐसे घेरा बनता जाता है इनका। तो जो हार्डवुड से जाते हैं वो हार्डवुड से ही जा रहे हैं, जो सॉफ्टवुड से जाते हैं वो सॉफ्टवुड से ही जा रहे हैं, इसलिए वार्प एंड ट्विस्ट लेस देन ऑर्डिनरी साविंग उसके कंपेयर में कम हो रहा है। प्लैंक ऑब्टेन बाय दिस मेथड आर वीक। इस मेथड से जो तख्ते हमें मिल रहे हैं वो वीक होते हैं, क्यों? बिकॉज मेडुलरी रेज विच इम्पार्ट स्ट्रेंथ। जो मेडुलरी रेज है जो इसको हमारे स्ट्रक्चर को प्लैंक जिसमें से निकल रहे हैं उसको स्ट्रेंथ देते हैं, वो कट जाते हैं। अब आप कहोगे कट तो इसमें भी रहे हैं, ये कट रहे हैं, ये कट रहे हैं, इसमें अलग क्या बात हो रही है? असल में जितने मैंने मेडुलरी रेज दिखाए हुए हैं इतने नहीं होते, ये बहुत पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत ही पास पास, ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत पास पास इस तरह से होते हैं। तो आप जब देखोगे ये जो तख्ते, ये जो प्लैंक कट रहे हैं, ये पैरेलल से ही जा रहे हैं रिंग के, इस तरह से पास पास होते हैं, इस तरह से पास पास होते हैं, इस तरह से। और इसमें क्या है, इसकी कंपेयर में ये बहुत ज्यादा कट जाती है मेडुलरी रेज। अब मेडुलरी रेज क्या रिंग को बांध कर रख रही है, हार्डवुड और सॉफ्टवुड की रिंग को बांध कर रखती हैं, स्ट्रेंथ प्रदान करती हैं, तो वो कट जाने से इस प्लैंक की, इससे जो प्राप्त होते हैं प्लैंक, उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो आई थिंक जो मैंने इसमें बताया आपको इसके बारे में वो इससे रिलेट करके ही बताया, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वार्टर साविंग और रेडियल साविंग और कंबाइंड साविंग। नेक्स्ट है हमारा रेडियल साविंग, जिसको रिफ्ट साविंग भी बोलते हैं। इसमें क्या, साविंग पैरेलल टू मेडुलरी रेज एंड परपेंडिकुलर टू एनुलर रिंग। अब देखो इस तरह से इसमें प्लैंक निकलते हैं, तख्ते निकाले जाते हैं। साविंग कैसी हो रही है, पैरेलल टू मेडुलरी रेज, ये ऐसा हमारी मेडुलरी रेज जाती है, उसी के पैरेलल ये तख्ते ऐसे कट रहे हैं, ये जा रही मेडुलरी रेज, इसी डायरेक्शन में हमारे जो प्लैंक निकल रहे हैं, तख्ते निकल रहे हैं। तो ये पैरेलल टू मेडुलरी रेज है, परपेंडिकुलर टू एनुलर रिंग, क्योंकि सारी एनुलर रिंग को परपेंडिकुलरली काट रही है, ठीक है, इसी से ये लाइन निकली हुई है। दूसरा क्या है, दिस मेथड इज यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ हार्डवुड। जैसा हमने डेसिडुअस ट्री के बारे में पढ़ा था, तो डेसिडुअस ट्री सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज होता है। तो डेसिडुअस क्या है, हार्डवुड ट्री है। दिस मेथड इज यूज फॉर कन्वर्जन ऑफ हार्डवुड ट्री, मतलब हार्डवुड ट्री को कन्वर्जन में यूज होता है, मीन्स इंजीनियरिंग में यूज इसका काफी ज्यादा है। इसी पॉइंट से कई पॉइंट निकलते हैं। हार्डवुड से समझ में आया हमें डेसिडुअस ट्री में ज्यादा यूज होता है, डेसिडुअस ट्री से समझ में आया कि इंजीनियरिंग जो पर्पज है उनके लिए ज्यादा यूज होती है। उसके बाद है लेस श्रिंकेज एंड वार्प। लेस श्रिंकेज ऑटोमेटिक होगी, क्यों होगी? क्योंकि भाई जब हम डेसिडुअस ट्री का कन्वर्जन कर रहे हैं, तो डेसिडुअस ट्री क्या सबसे अच्छा ट्रीज है, सबसे अच्छा ट्री है, तो उसमें सैप की मात्रा भी कम है, उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, उसकी प्रॉपर्टी भी अच्छी है, तो लेस श्रिंकेज होगी, लेस वार्प होगा, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि फिर वही वाली बात आती है, डेसिडुअस ट्री है, इंजीनियरिंग पर्पज से बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगी इसकी। यूजेज इन इम्पोर्टेंट वर्क में यूज होती है। मैक्सिमम वेस्टेज होती है, लेस इकोनॉमिकल है, मोर टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि बहुत अच्छा वर्क हम इससे करने जा रहे हैं तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, अच्छा कन्वर्जन हमें मिल रहा है, अच्छा स्ट्रेंथ हमें मिल रही है, तो टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है इसमें, लेस इकोनॉमिकल है, मैक्सिमम वेस्टेज है। उसके बाद क्वार्टर साविंग आती है। क्वार्टर साविंग का टेंजेंशियल टू एनुलर रिंग। इसमें क्या है, इस तरह से तख्ते काटते हैं तो टेंजेंशियल टू एनुलर रिंग होता है, इस तरह से ये टेंजेंशियल होके जा रहे हैं, ये इसलिए इसको टेंजेंशियल टू एनुलर रिंग बोलते हैं। डेवलप वर्जन ऑफ रेडियल साविंग का थोड़ा डेवलप वर्जन भी इसको बोलते हैं। लेस श्रिंकेज होती है, मोर वेस्टेज होते हैं, लेस इकोनॉमिकल होती है, क्योंकि ये डेवलप वर्जन है तो इसकी प्रॉपर्टी लगभग इससे थोड़ी बहुत मैच करेंगी।
यूज इज इन हाई क्वालिटी वर्क, जैसा कि इसमें हो रहा है। डेसिडुअस ट्री इसमें यूज हो रहे हैं, इसमें भी हो रहे हैं। हाई क्वालिटी वर्क में ये यूज हो रहा है, ये भी हाई इम्पोर्टेंट वर्क में यूज हो रहा है। तो दोनों स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अच्छे हैं। ये जो साविंग के मेथड हैं अच्छे हैं, अच्छा हमें वो प्राप्त होता है टिम्बर इससे। हार्डवुड को कन्वर्जन के लिए हम यूज करते हैं। ये हार्डवुड के लिए, तो ये भी हार्डवुड के लिए होगा क्योंकि इसका ही वर्जन है लगभग, ये एक जैसे ही हैं दोनों। तो आई थिंक आपको इन दोनों में डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा। उसके बाद एक मेथड और बच जाता है कंबाइंड साविंग। कंबाइंड साविंग का मतलब होता है जब एक ही टिम्बर में हम एक से अधिक मेथड लगा देते हैं चिराई में, साविंग में। तो जैसा कि कंबाइंड साविंग में लिखा हुआ है, इस मेथड में इन दिस मेथड वेरियस पार्ट्स ऑफ लॉग आर साविंग इन वेरियस मेथड, मतलब लॉग को जो चिराई की जाती है वो वेरियस मेथड से की जाती है। मिडिल पार्ट को ऑर्डिनरी पार्ट से अलग कर लिया जाता है और उसको यूज कर लिया जाता है किसी भी मेथड से काट के, और अदर पार्ट को किसी भी अन्य मेथड से काट के उसको जिससे भी हमें सूटेबल हो, जिससे भी हमें अच्छा फायदा मिलता हो, उस मेथड को यूज करके इससे जो है टिम्बर प्राप्त कर लिया जाता है, तख्ते निकाल लिए जाते हैं, या जो भी चीज़ की नीड है वो चीज़ निकाल ली जाती है इसमें। तो ये 5 मेथडों के बारे में डिस्कस किया मैंने। जो आपको समझाया है वो ही सारा इम्प्लीमेंट करोगे तो सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। इसी में अगर मैं बात करूं तो अगर स्ट्रेंथ वाइज बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होगी? सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसमें रेडियल की, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मानी जाती है। रेडियल साविंग की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है क्वार्टर की, फिर होती है ऑर्डिनरी की, फिर होती है टेंजेंशियल की। अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो ये सीक्वेंस याद रखना है। ये सीक्वेंस होता है इनका स्ट्रेंथ का। रेडियल साविंग की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, फिर क्वार्टर साविंग की, फिर ऑर्डिनरी की, फिर टेंजेंशियल की। तो यही हम डिस्कस कर रहे थे। ये बहुत अच्छा है, हालांकि ये इसको डेवलप वर्जन बोलते हैं इसको, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ के कंपेयर करें तो रेडियल साविंग से कम होती है क्वार्टर की, रेडियल की सबसे ज़्यादा होती है, ऑर्डिनरी की फिर उससे कम, क्वार्टर की उससे कम, ऑर्डिनरी की उससे कम, टेंजेंशियली की उससे भी कम होती है। तो ये 5 मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। इसका 5 मेथड को याद करने की एक ट्रिक भी है। 10 ऑर्डिनरी वाटर आरसी समझते हो, जो ड्रिंक करने वाला वो देखते ही समझ जाएगा, आरसी की बोतल होती है वाइन की। 10 मीन्स टेंजेंशियल साविंग, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी साविंग, क्वार्टर से क्वार्टर साविंग, आर से रेडियल साविंग और सी से कंबाइंड साविंग। ये 5 मेथड है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। तो इनके नाम इससे याद रख सकते हैं। बाकी मैंने इनके बारे में आपको इतना बता दिया, अगर 80% भी आपके समझ में आ गया होगा तो आपका काम चल जाएगा। नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।